हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फ्लुएंसर क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का वाटरवेज पॉइंट। ये थर्ड लेक्चर का वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का वीडियो आपका इस चैनल पर डल चुका है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका वाटरवेज। वाटरवेज के बारे में हम आपको पहले इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स नेशनल वाटरवेज बताएंगे। उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Waterways are the cheapest means of transport. It is suitable for carrying heavy and bulky goods. Waterways cheapest means of transport है और ये भारी से भारी सामान, भारी कंटेनर्स को इधर से उधर मूव करने के काम आता है। ये फ्यूल इफिशिएंट है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14। इंडिया के पास इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज 14 है जिसकी लेंथ 500 किलोमीटर है। 95% ऑफ कंट्री ट्रेड वॉल्यूम, 68% इन टर्म ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय वे। 95% जो ट्रेड वॉल्यूम है कंट्रीज़ की, उसमें 68% ऑफ वैल्यू है इसके वाटरवेज से इधर उधर मूव करने के लिए। तो हम लोग सब नेशनल वाटरवेज पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट, NW1 द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया 1620 किलोमीटर्स की है। सेकंड, NW2 द ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सडिया एंड दुबरी 891 किलोमीटर्स वेस्ट में। यहाँ NW3 में आ जाते हैं। द वेस्ट कैनाल्स ऑफ केरला 205 किलोमीटर्स। NH4 specifies stretches of Godavari and Krishna merge along with Kanikanda Puducherry stretch of coast canals 1078 and W5 specified stretches of river Brahmani along with Mathai river delta channel of Mahanadi and ब्राह्मण रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल 588 किलोमीटर्स। अब नीचे आ जाते हैं। कुछ मेजर सी पोर्ट्स को हम लोग पहले इसको पढ़ लें। कांडला इन कुछ वॉज अ फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू easy the volume of trade on the Mumbai port. It is a tidal port. Mumbai is the biggest port with the spacious natural and well settled harbor. कांडला जो मेजर पोर्ट है वो पूरे इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट था, जो कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब ये बना था एयरपोर्ट, ट्रेड को की वॉल्यूम को इधर उधर करने के लिए। और ये एक टाइडल पोर्ट भी है। संग संग में ये इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है जो कि नेचुरल्स वेल सेटल्ड हार्बर से बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज प्लान with a view to recognize the Mumbai port and serve as a hub port for the region. जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो बनाया गया था इस प्लान में कि जो कांडला पोर्ट की जो मुंबई में कांडला पोर्ट है उसको, उस पर जो भार आ रहा था वॉल्यूम को ट्रेड को इधर उधर करने का, उसके लिए इसको बनाया गया कि उससे उसका भार कम हो जाए, जिससे पोर्ट से वाटरवेज की सुविधा अच्छी रहे। मरमागांव पोर्ट गोवा इज द प्रीमियर आयरन ओर। ये आयरन ओर्स को इधर उधर एक्सपोर्टिंग करने के काम आता है। इट्स अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडिया आयरन आर एक्सपोर्ट। ये इंडिया का 50% आयरन एक्सपोर्ट करता है। ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लें सभी के सभी, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम कुड्रेमुख माइंस। कुड्रेमुख माइंस में जो आयरन मिलता है उसको न्यू मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लगून विथ अ नेचुरल हार्बर। जो नेचुरल हार्बर लगून है वो साउथ वेस्टर्न पोर्ट कोची जो है वहाँ पे लोकेट किया जाता है, क्योंकि वहीं से ये लगून की एंट्रेंस होती है।
Tuticorin is the extreme southeastern part. It has a natural harbor and rich hinterland. Chennair is one of the oldest artificial port of India. It ranks second after Mumbai in terms of them. Tuticorin is the extreme southeastern part में है ये, और ये नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड में बना है आपका, ये आपका रिच हिंटरलैंड में है। और संग संग में जो चेन्नई है, तो चेन्नई एक सबसे पुराना आर्टिफिशियल एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि सेकंड रैंक में आता है। मुंबई के बाद सेकंड रैंक आता है, जो कि ट्रेड की वॉल्यूम को इधर से उधर मूव करवाता है और कार्गो को भी। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। ये सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पोर्ट है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा स्पेशलाइज इन द आयरन ओर एक्सपोर्ट, इसका भी वही है, ये भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज माना जाता है। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। द पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant raidings of Hooghly. ये एक रिवरेन पोर्ट है इनलैंड का, और ये हम लोग को प्रोवाइड कराता है बहुत ही मात्रा में हिंटरलैंड ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में से सर्व किया जाता है। और ये एक टाइडल पोर्ट भी माना जाता है। पहला आपका मुंबई कांडला कुछ टाइडल एयरपोर्ट पोर्ट था, और ये सेकंड पोर्ट है। इसको हम लोग हुगली रिवर से ये निकली है पोर्ट। तो हम लोग आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे अपने। हल्दिया पोर्ट was developed as a subsidiary port to relieve growing pressure on the कोलकाता पोर्ट। जो हल्दिया पोर्ट है वो सब्सिडरी पोर्ट भी माना जाता है, क्योंकि जो प्रेशर ग्रो हो रहा था कोलकाता पोर्ट्स पे, उसका प्रेशर कम करने के लिए ये पोर्ट्स आपका बनाया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को एक बार लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।